हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी ट्रिकी। दोस्तों, आज हम 31 अक्टूबर 2024 को शाम वाली शिफ्ट में आयोजित यूपी पुलिस भर्ती 2023 के हिंदी के प्रश्न व उसके उत्तरों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसमें आदि और आदि शब्द युग्म को सही अर्थ बताना है। तो आदि, इस आदि का मतलब है प्रारंभ करना और इसका आदि का मतलब है अभ्यस्त हो जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आरंभ और अभ्यस्त। आरंभ आदि और अभ्यस्त आदि। दूसरा प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। साखी का मूल तत्सम शब्द है साक्षी। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, विशिष्ट। विशिष्ट का विलोम शब्द है विशिष्ट, मतलब खास, स्पेशल। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा सामान्य। सामान्य। अगला प्रश्न है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो एक देखा गया हो क्रिया के इन चारों में से संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भूत, भविष्यतम काल, इसका आंसर इन चारों में से ही कोई नहीं है। इसका आंसर होगा संभाव्य वर्तमान। जहाँ तक क्लोज देखा जाए, पास संदिग्ध वर्तमान थोड़ा पास लग रहा है, लेकिन इसका असली उत्तर संभाव्य वर्तमान होगा। अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध के लिए जिनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मुक्ति बोध के लिए जिनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसको हम लिखेंगे प्रति उत्पन्नमति। तो इसका प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा प्रति। प्रति उत्पन्नमति। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो नाग का अनेकार्थी शब्द है हाथी। सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि मीन्स मतलब 7 ऋषि। तो जहाँ पे गिनतियाँ होती हैं वहाँ पे होता है द्विगु समास। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्ठक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। तो गुरु एक वचन है और इसका बहुवचन हो जाएगा गुरुजन। तो इसका उत्तर होगा गुरुजन। उत्हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। तो उत प्लस हार, इससे योग से बनेगा उद्धार। इसका उत्तर हो जाएगा उद्धार। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम। इसका उत्तर डी निर्मम हो जाएगा। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी चीज़ की विशिष्टता बताते हैं। यहाँ पे लोगों की संख्या हजारों के द्वारा बताई जा रही है, तो हजारों ही विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका विशेषण हो जाएगा हजारों। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन मतलब मछली, मछली को कहते हैं मत्स्य। इसका उत्तर हो जाएगा ए मत्स्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना, ये पुस्तक किसकी कृति है। तो इसके रचयिता हैं
रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, अघ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अघ शब्द का समभिन्नार्थक हो रहा है पाप। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। यह मेरा पुस्तक है, मेरा नहीं मेरी होता है, मेरी पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं अनेक नाम होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं नहीं पीते हैं, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है ए, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। आगे का प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। ये भी एक अपवाद तरीके का प्रश्न है जो जहाँ तक है गलत है। बड़े प्राणी को सांत्वना देना ये है, इसका अर्थ नहीं है। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये भी इसका सही नहीं है। जानवर को दवाई देना, ये भी सही नहीं है। बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, ये भी सही नहीं है। ऊँट के मुंह में जीरे का मुहावरे का अर्थ है किसी को बहुत कम में संतुष्ट करने का प्रयास करना, ज़रूरत के से बहुत कम देना। तो इसमें खाना ऐसे या सांत्वना देने से इसका मतलब नहीं है। ज़रूरत के सापेक्ष बहुत कम उपलब्ध कराना, ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए जो वाक्य शुद्ध है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये तो गलत हो गया। बच्चे को काट कर, बच्चे को कैसे काटेंगे, ये भी गलत है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी अशुद्ध है। तो इसका सही है बच्चे को फल काट कर खिलाओ। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन ये अनुमान अलंकार में होता है, जिसमें हम किसी अप्रत्यक्ष चीज़ के बारे में प्रत्यक्ष के द्वारा कुछ अनुमान लगाते हैं। पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? तो गिरे ये एक अपादान कारक है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टूटकर अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होता है। हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक, हस्ती मतलब ये होता है किस चीज़ का अस्तित्व या बहुत बड़ी हस्ती होना, उसका समभिन्नार्थक है हाथी। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं? तो सर्प, मेघ और हरिण ये तीनों ही सारंग के अनिकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, खटिया सेना मुहावरे का अर्थ। तो खटिया सेना मुहावरे का अर्थ है बीमार होना। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, ये इसका तत्पुरुष समास है इस वाक्य में। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो इसमें विस्मय बोधक अव्यय है, यहाँ पे इसका चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, विस्मय बोधक अव्यय। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है कौन सा समास? वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 13। पूस की रात के रचयिता हैं। पूस की रात के रचयिता हैं प्रेमचंद्र। ये इस परीक्षा में आए हुए हिंदी के समस्त प्रश्न हैं जिनके उत्तर बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।